हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आप सबको पहलवान। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में जीआई टैग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये इसका जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट आपको जो है चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब लोग फटाफट से अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अमरोहा, उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद ढिंढोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताइए, ढिंढोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग जो है किस राज्य की दिया गया है। ऑप्शन हैं आपके, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, मध्य प्रदेश। क्लियर। तो इसमें जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है, मध्य प्रदेश। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के और ऑथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स, जीआई टैग से संबंधित मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं, ये इसका जो है पार्ट 2 है। ओके, और पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा हुआ है, तो आप लोग क्लास को अपने शेयर करते चलिए। ठीक है, चलिए। तो किस राज्य के ऑथरू पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर हमारा तमिलनाडु। क्लियर। तो तमिलनाडु, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, फटाफट से कमेंट करेंगे। ऑप्शन हैं आपके, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कठुआ जम्मू कश्मीर, उदयपुर राजस्थान या खजुराहो मध्य प्रदेश। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कठुआ जम्मू कश्मीर। ठीक है, कठुआ जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, कठुआ जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मेघालय या हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के मैनपुरी तारकशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताइए कि किस राज्य के मैनपुरी तारकशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय या आंध्र प्रदेश। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तारकशी को जीआई टैग दिया गया है। तो अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए चुने हुए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य के अंकोला को कारी इशाद आम को, यानी कि किस राज्य के अंकोरा कारी इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा सिवाय पेड बैच के, ठीक है। तो आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट करिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, कर्नाटक। तो इशाद अंकोरा के कारी इशाद आम को, कर्नाटक राज्य के ये अंकोरा के कारी इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य के कुदुम पनीर प्रचाई को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम या तमिलनाडु। तो किस राज्य के कुदुम पनीर प्रचाई को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, तमिलनाडु। क्लियर, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या पश्चिम बंगाल, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। हिमाचल प्रदेश हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने मिसप्रिंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य की, आगे इसको स्किप कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए बताइए कि किस राज्य के जो है सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है रीवा मध्य प्रदेश, त्रिशूर केरल, शिलोंग मेघालय, इम्फाल मणिपुर, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, रीवा मध्य प्रदेश। क्लियर, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, रीवा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। तो किस राज्य की मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, केरल या उड़ीसा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, बिहार, ठीक है। तो किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया, बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। क्लियर, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। मिर्चा प्रजाति, मिर्चा मतलब मिर्च नहीं होता है वो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य के संभल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। तो किस राज्य के संभल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड या उत्तर प्रदेश, कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, मध्य प्रदेश। एक सेकेंड, यस ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के रामबन सुलाई शहर को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए, किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम या उत्तर प्रदेश, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। उज्जैन बाटिक प्रिंट्स, उज्जैन से आप समझ ही रहे होंगे इसका आंसर। ठीक है, तो किस राज्य के उज्जैन वाटिक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया? तो उज्जैन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस राज्य की सिराग सॉरी किस राज्य की सिरार खोंग यानी कि हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य की सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान या मणिपुर, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा काले चावल, ठीक है ना, इसको चाक हाओ के नाम से जानते हो, पूछ सकते हैं कि किस राज्य के काले चावल या चाक हो को जीआई टैग मिला? तो भी मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य के तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है तो तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग भी मणिपुर राज्य के ही दिया गया है। ये तीन क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको याद रखेंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कहाँ के खुबानी फल यानी कि रक्त से कारपों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? बताइए। तो किस राज्य के केंद्र सरकार ने कहाँ के खुबानी फल या रक्त से कारपों को जीआई टैग दिया है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, लद्दाख। क्लियर? जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। एक सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पश्मीना ऊनी कपड़े को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। ऑप्शंस क्या है आपके, तो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पश्मीना ऊनी कपड़े को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, जम्मू कश्मीर। क्लियर, तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ आप सब लोग एक बार क्लास को अपने सपोर्ट कर दीजिए, क्लास को अपने शेयर करके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चिन्नौर चावल को, मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य के तंदूर, इस पे कुछ मिसप्रिंट है, हाँ इसमें है तंदूर लाल चने को, ठीक है ना। तो किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया, बताइए। क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बताइए। तेलंगाना, ठीक है ना। तो तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चीर चने को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, याद रखना है आपको। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किस राज्य के तौलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? वो भी तेलंगाना हो जाएगा। तो तंदूरी लाल चने और तौलिया रुमाल, ठीक है ना, तौलिया रुमाल, इन दोनों चीज़ों का संबंध तेलंगाना राज्य से है, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के महोबा गौरी पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड। तो किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या नागालैंड, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? चलिए, तो ये आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य की अराकू कॉफी और काली मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार अपने क्लास को सपोर्ट कर दीजिए। हम आपसे फ्रेंड्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास प्लीज़ अपने क्लास को सपोर्ट करिए, क्लास को शेयर करिए। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट भी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हुआ है, तो उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कहाँ की चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है? चलिए कितना खराब चीज़ है। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि किस राज्य की जो है चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है, बताइए।
आपके ऑप्शन है गुजरात, बिहार, मयूरभंज, उड़ीसा या पुडुचेरी। बताइए चींटी की चटनी को जीआई टैग कहाँ दिया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूरभंज उड़ीसा। क्लियर। तो मयूरभंज उड़ीसा जो है कि चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है। ओके। इसके अलावा जो है कंधमाल हल्दी जो कि उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस राज्य के बागपत होम फर्निशिंग्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। तो किस राज्य के बागपत होम फर्निशिंग्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, सिक्किम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, बताइए। तो उत्तर प्रदेश राज्य की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम यूपी पुलिस का जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत होम फर्निशिंग्स को जीआई टैग दिया गया है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर में। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य की शोलवंदन वैत्रिलई को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बताइए। तो किस राज्य की शोलवंदन वैत्रिलई को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक या छत्तीसगढ़, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, तमिलनाडु। क्लियर। तमिलनाडु। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है। इस आम का संबंध किस राज्य से है। तो भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम, तो बताइए कि किस राज्य के फाजिल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इसको निर्यात कहाँ किया गया, तो बहरीन निर्यात किया गया। तो किस राज्य के, ये ऐसे पूछ सकता है आपसे कि फाजिल आम को कहाँ निर्यात किया गया है। तो ये बहरीन निर्यात किया गया है। अब इसको ये किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त आम है, तो ये पश्चिम बंगाल का। ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम को बहरीन निर्यात किया गया है। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शहर के मशहूर हालिम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीता है। बताइए कि किस राज्य के मशहूर हालिम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं लुधियाना, श्रीनगर, कोलकाता या हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर हमारा, हैदराबाद। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताइए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्लियर। जम्मू कश्मीर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो अभी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताइए कि बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग जो है किस राज्य के मिला है। ऑप्शंस हैं आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय
या उत्तराखंड? तो बाराबंकी कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश का ही है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं यूपी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट को जीआई टैग दिया गया है। ओके, तो ऐसे में फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़। बताइए किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, तमिलनाडु। क्लियर। तो तमिलनाडु की मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य के अलीबाग यानी कि सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो किस राज्य के अलीबाग यानी कि सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य के अलीबाग यानी सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मिथिला मखाना जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। ऑप्शन है आपके हरियाणा, मिजोरम, बिहार या गोवा। चलिए तो मिथिला मखाना को जीआई टैग किस राज्य के दिया गया है? बिहार के। ठीक है, तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप सब लोग एक बार अपने क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य के आदम चीनी चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के आदम चीनी चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, किस राज्य के हस्तशिल्प सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए कि किस राज्य के हस्तशिल्प सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, केरल, उड़ीसा, झारखंड। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के हस्तशिल्प सोहराई पेंटिंग्स को जीआई टैग दिया गया? अभी डिस्कस किया गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सही हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इससे संबंधित कि किस राज्य के सोहराय व कोहबर कला, सोहराय व कोहबर कला को भी झारखंड से ही संबंधित ये है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जीआई टैग नहीं मिला है, बाकी जो कला है कोहबर कला झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? चलिए बताइए
किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व सिक्किम। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग मिला है? बताइए। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर या गोवा। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, गोवा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फेनी में जो ये काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक है फेनी, ये गोवा की है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य की नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना या तमिलनाडु। बताइए। ऑप्शन डी, तमिलनाडु। क्लियर, चलिए ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कि किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है बिहार, त्रिपुरा, असम या पंजाब। बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अब अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, असम, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, असम। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए अब अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य के कालपी हैंडपेड पेपर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए कि किस राज्य के कालपी हैंडपेड पेपर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है किस राज्य के मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमर मिर्च और मिंदोली केला यानी कि मोयरा केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर या गोवा। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक है, गोवा हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य के भारी अत्यंत मजबूत, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो किस राज्य के भारी एवं अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होना चाहिए, उत्कृष्ट तवलोहापुआन वस्त्र को, ठीक है ना, उत्कृष्ट तवलोहापुआन, याद ये नाम याद कर लीजिए, तहुआ तहो अलपुआन
वस्त्र को जीआई टैग मिला है, तो ये मिजोरम के मिला है, ठीक है ना, मिजोरम के। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य के आदिवासी गुड़िया, ठीक है ना, किस राज्य के आदिवासी गुड़िया या कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। तो किस राज्य के आदिवासी गुड़िया और कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, मिजोरम या असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के कुर्ग अराबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के कुर्ग या अराबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, सिक्किम, केरल, कर्नाटक, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, कर्नाटक। ठीक है, तो किस राज्य के कुर्ग अराबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया? कर्नाटक के। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरमन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरमन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उत्तराखंड, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये वाद्य यंत्र है नरसिंहपेट्टई नागस्वरमन, इसको जीआई टैग दिया गया है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु में कई सारे जीआई टैग मिले हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कहा कि कांटेदार बैंगन, किस राज्य के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। इसके अलावा जो है इरोड हल्दी, किस राज्य की इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है, मुरुगन मंदिर के पंच तीर्थम मंदिर या पंच तीर्थम प्रसाद को जीआई टैग मिला है किस राज्य के? तो तमिलनाडु। ओके, किस राज्य के कांगड़ी साड़ी को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए हुए हैं, तो पार्ट फर्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कलाडी यानी कि डेयरी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, जम्मू कश्मीर। हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक या तमिलनाडु, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी यस, इसमें किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसमें से फ्रेंड्स कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं हो रहा है। ठीक है, इन सबको कट कर दीजिए। तो नागा खीरा को जो जीआई टैग मिला है ये नागालैंड के नागा खीरा को, तो नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के रामनगर बनता, तो किस राज्य के रामनगर बनता यानी कि बैंगन को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड या उत्तर प्रदेश, कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के नागा से रामनगर बनता ने बैंगन को जीआई टैग मिला है। क्लियर, ऑप्शन डी इनका भी आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य की उट्टी वरकरी यानी खाद्य सामग्री को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, राजस्थान। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की ऊटी वरकरी या भौगोलिक संकेतक मिला है? तमिलनाडु। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य के अलीगढ़ ताले को जीआई टैग मिला है? अलीगढ़ में ताले जो प्रसिद्ध हैं, तो किस राज्य में अलीगढ़? सबको सबसे आसान प्रश्न, सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ताले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय या जम्मू कश्मीर। बताइए। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य की लेखिका वेत्रलई सुपारी को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। कमेंट करें। तो किस राज्य की लेखिका वेत्रलई यानी सुपारी को भौगोलिक, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। यस ठीक है, किस राज्य की लेखक वेत्रलई सुपारी को जीआई टैग दिया है? तो ये तमिलनाडु। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तमिलनाडु से संबंधित बहुत सारे ऐसे उत्पाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य की हाथरस हींग को जीआई टैग मिला है? तो हाथरस कहाँ का जिला है? जिला हाथरस कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो उत्तर प्रदेश के जो हाथरस हींग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इसको हटा दीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन अनारदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन अनारदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्लियर, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के बखीरा पीतल के बर्तन को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य के बखीरा पीतल के बर्तन? बताइए। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला फेमस है? पीतल नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश के बखीरा पीतल के बर्तनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
तो किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है तमिलनाडु। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के बांदा शजर पत्थर शिल्प को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के बांदा शजर पत्थर शिल्प को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या नागालैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा शजर पत्थर शिल्प को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए हम ले चलते हैं फटाफट से आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स क्लास में कुछ ही क्वेश्चंस भी अब बचे हुए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है अभी तक, सब लोग प्लीज़ अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के थैंकल रत्न शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के थैंकल रत्न शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तमिलनाडु। बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आंसर की, तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसमें। किस राज्य के थैंकल रत्न शिल्प को, यस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। क्लियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। तो नगीना लकड़ी शिल्प को जो जीआई टैग प्रदान किया गया तो किस राज्य के प्रदान किया गया? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा या हरियाणा। चलिए ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। ओके। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य की माइल्डी पत्थर की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। किस राज्य की माइल्डली पत्थर की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्लियर। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के प्रतापगढ़ आंवले को जीआई टैग दिया गया है? प्रतापगढ़ जो है आंवले के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है आंवले के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? चलिए पार्ट फर्स्ट में इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, पार्ट टू आपका चल रहा है, पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया क्वेश्चन है ये। तो किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है बताना था आपको। वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न, कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के कोविलपट्टी की
कैडले मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के क्वेवली पट्टी को कि कैडले मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए ये तमिलनाडु की है, ठीक है। तो तमिलनाडु की जो कडलाई मिठाई है इसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस राज्य के सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तो कर्नाटक की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखना है आपको। क्लियर? ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के थुम्बला कंबलों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के थुम्बला कंबलों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के थुम्बला कंबलों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के मार्तंडम शहद को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपकी ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य के मार्तंडम शहर को जीआई टैग दिया गया है। मैंने बताया ना आपको, तमिलनाडु से संबंधित बहुत सारे जीआई टैग्स हैं, याद रख कीजिए इनको। मैंने सब डिस्कस किए हुए हैं, सबको बताया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू दोनों पार्ट्स में। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य के महोबा का पान को जीआई टैग मिला है? तो महोबा कहाँ का जिला है, बताइए। महोबा कहाँ का जिला है? वेरी गुड, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा के पान को जीआई टैग मिला है। चलिए ठीक है, महोबा के पान को जो है जीआई टैग मिला है। क्लियर? चलिए याद रखिएगा, तो ये महोबा का पान डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पान के पत्तों को किस राज्य के पान के पत्तों को जीआई टैग मिला, तो तमिलनाडु के पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। मैंने डिस्कस भी ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है, दोनों चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के काला जीरा या चुली का तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य के काला जीरा या चुली के तेल को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य के गुलबर्गा तूर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए, तो किस राज्य के गुलबर्गा तूल दाल को जीआई टैग दिया गया है? तो कर्नाटक के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा तूल दाल को जीआई टैग दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सोजत मेहंदी, किस राज्य के सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया? राजस्थान के। चलिए ऑप्शन सी। अगला और फ्रेंड्स अंतिम प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने होमवर्क में देना होगा। ठीक है, कि किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बताना होगा कि किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन है आपके पंजाब, कर्नाटक, बिहार या पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। आज की इस क्लास में हमने जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। दो पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए। जो जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इस चैनल पे कवर कराए हैं, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, जीआई टैग, सूचकांक, इसके अलावा महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स। ओके,
और बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कस करा है। हाँ, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है, ओके, ये सब कुछ मैं डिस्कस किया इस चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ अपने चैनल पर को सपोर्ट करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, आज की इस क्लास में इतना ही। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।